रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक खौफनाक एक्सपेरिमेंट जो आपके होश उड़ा देगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि बहुत खौफनाक था। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था वॉर में जब सोल्जर लड़ रहे हों कुछ ऐसा स्टिमुलेंट यूज किया जाए कि हमारे सोल्जर बिना सोए लगातार फाइट करते रहें और जीत हासिल करें। जिसके लिए रशियन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्टिमुलेंट तैयार किया जिससे 30 दिनों तक एक इंसान बिना सोए फ्रेश रह सकता है। पर बना तो लिया, पर किसी इंसान पर इसे टेस्ट करना जरूरी था। इसके लिए कौन आ गया था? कोई भी इस रिस्क को लेना नहीं चाहता था। तो डिसाइड हुआ कि क्यों ना इसके लिए जेल में पड़े कैदियों को ले लिया जाए। 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने के लिए चुना गया और उनसे प्रॉमिस किया गया कि एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद आपको आजाद कर दिया जाएगा। उन कैदियों की उम्मीद जग गई थी, वो खुशी खुशी इसमें शामिल हो गए। एक चैम्बर में उन 5 कैदियों को रखा गया जहां उन्हें पलंग को छोड़ सब चीजें दी गई। उन पर लगातार नजरें रखी जा रही थी। वहां 5x5 का एक शीशा था जिससे ये वैज्ञानिक उन्हें ऑब्जर्व करते रहते थे। उनकी आवाजें भी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की जा रही थी। अब आता है पहला दिन। एक हल्की मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन, कुछ नहीं होता है। सारे कैदी आपस में नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, लेकिन 5वें दिन के बाद कुछ अजीब होना चालू हो जाता है। उनकी बात करने का तरीका बदल जाता है और वो बातें बहुत डिफरेंट थी जो वो पहले कर रहे थे। वो बात कर रहे थे उस ट्रॉमा की जो उनकी लाइफ में हुई। उसके अगले दिन सबने आपस में बातें करना बंद कर दिया और माइक पे अजीब सी लैंग्वेज में बोले जा रहे थे। और 9वें दिन ऐसा होता है जिससे वैज्ञानिक भी हिल गए। एक कैदी इतनी जोर से चीखा और दर्द भरी आवाज में 3 घंटे लगातार इतनी जोर से कि उसके गले की वोकल कॉर्ड ही फट गई और उसकी आवाज भी चली गई। वैज्ञानिक उस गैस की मात्रा को डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ाने लगे। उन कैदियों में से एक ने अपने पास रखी किताब को फाड़ डाला और उसके पन्नों को शीशों पर चिपका दिया ताकि वैज्ञानिक उनकी हरकतों को नोट ना कर सके। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी और ना अब उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैदी मरे हैं या जिंदा हैं और उन्हें बुरी तरह डाउट होने लगा। मे भी सारे कैदी मर तो नहीं गए। उन्होंने ये जानने के लिए कि वो किस कंडीशन में है एक अनाउंसमेंट किया कि हम अंदर आ रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स पीछे चले जाएं और झुक जाएं और कोऑपरेट करें। जो ज्यादा मूवमेंट करेगा उसे गोली मार दी जाएगी और कोऑपरेट करने वाले को आजाद कर दिया जाएगा। ऐसा कह के वो शांत हो जाते हैं। तभी चैम्बर से एक खौफनाक आवाज आती है जो कि 5 कैदी में से एक की होती है। हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यहीं पे रहना है। वैज्ञानिक दंग रह गए कि उनका एक्सपेरिमेंट खौफनाक हो चुका था क्योंकि उन कैदियों को उस गैस वाले चैम्बर में मजा आने लगा था। उनकी गैस बंद कर दी जाती है और क्लियर एयर को छोड़ा जाता है। इस पर सारे कैदी रोने लगते हैं और भीख मांगने लगते हैं, प्लीज उस गैस को छोड़ दो, प्लीज उस गैस को छोड़ दो। सारे वैज्ञानिक सोचने लगे कि आखिर उस चैम्बर में चल क्या रहा है। वो वैज्ञानिक उस चैम्बर की तरफ जाते हैं और जो उन्होंने देखा वो किसी हॉरर मूवी के किसी सीन से कम नहीं होता है। उन्होंने देखा फर्श पर खून ही खून भरा पड़ा है। खाना जो उन्हें डेली दिया जाता था वो वैसा का वैसा ही था। फर्श पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे। कैदी अपने ही शरीर को खा रहे होते हैं और हाथों को चीर रहे होते हैं। सारे कैदी खून से लथपथ थे। उन 5 में से एक कैदी बिना मूवमेंट के ही पड़ा हुआ था। एक्चुअली वो मर चुका था। उनकी ऐसी हालत देखते हुए वैज्ञानिकों ने कुछ सोल्जर की हेल्प से उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया। उन्हें मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया गया, वही मॉर्फिन जिससे अच्छे से अच्छा इंसान भी बेहोश हो जाता है। लेकिन इन कैदियों पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। कम से कम 8 एनेस्थीसिया के इंजेक्शन उन्हें लगाए गए, पर ये एनेस्थीसिया के इंजेक्शन उन्हें बेहोश नहीं कर पाए। उनकी सर्जरी कराई जा रही थी। कैदी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें ऐसे ही काटते रहो, बहुत मजा आ रहा है। एक कैदी तो सर्जरी के टाइम लगातार शैतानी हंसी हंस रहा था। इस प्रोसीजर के दौरान एक और कैदी की मौत हो जाती है। वैज्ञानिक भी इस वाले एक्सपेरिमेंट को देखकर काफी हिल चुके थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट हैवानियत में बदल जाएगा।
और इसलिए वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहते थे। लेकिन एक कमांडिंग ऑफिसर इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने को बोलता है। आखिर उनके साथ होगा क्या, ये देखने की मनसा से उसने इस ऑर्डर को पास किया। वो कैदी जो बहुत चीख चिल्ला रहे थे और बेचैन हो रहे थे, जब उन्हें मालूम पड़ता है कि वो उसी चैम्बर में दोबारा से जा रहे हैं, तो वो मुस्कुराने लग जाते हैं और खुश होने लग जाते हैं। और कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर देता है कि इनके साथ 3 वैज्ञानिक भी उनको ऑब्जर्व करने के लिए वहीं उसी चैम्बर में रखे जाएं। इस पर घबराते हुए उन 3 वैज्ञानिकों में से एक ने उसी चैम्बर में उस कमांडिंग ऑफिसर पर घबराकर गोली चला दी, जिससे वो ऑफिसर ऑन द स्पॉट मर गया। और बंदूक को उन कैदियों पर तानते हुए इस वैज्ञानिक ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? और जो जवाब उनमें से एक कैदी ने दिया रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। उसने हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे ही अंदर रहने वाली छाया हूँ जिसे तुम बाहर नहीं आने देते हो। मैं वो हूँ जिससे तुम अंधेरे में और रात में डरते हो। मैं वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। ये सुनते ही उस वैज्ञानिक ने उन कैदियों पर गोली चला दी और साथ में अपने साथी दोनों वैज्ञानिकों को भी गोली से मार डाला और इस राज को दफन कर दिया। अब क्या ये एक्सपेरिमेंट 100% सही है, इसको सही कहा जा सकता है? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग कहानी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।